दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार सिंगापुर नहीं जा पाए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि 7 जून को उन्होंने उपराज्यपाल को फाइल भेज दी थी, लेकिन 21 जुलाई तक वो उस फाइल पर चुप बैठे रहे और जो औपचारिकता पूरी करने की जो समय सीमा थी वो 20 जुलाई थी, जो निकल गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब सिंगापुर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकने की थी। केंद्र सरकार की मंशा बेशक पूरी हुई हो, लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है उसके जिम्मेदार भी वही हैं। यानी केंद्र सरकार पर जो है दिल्ली सरकार जो है वो दोष दे रही है कि विश्व समुदाय के सामने जो है वो हमको जो है नीचा देखना पड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको सिंगापुर में बुलाया गया था वर्ल्ड सिटीज़ समिट में, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है उनको वहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। दरअसल आपको पता ही है कि जून के शुरू में जो सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं साइमन वोंग, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में होने वाले वर्ल्ड सिटीज़ समिट के लिए न्योता दिया था। अरविंद केजरीवाल ने वो न्योता स्वीकार किया था और उसके बाद उन्होंने एलजी से अनुमति मांगी थी सिंगापुर जाने के लिए, जिसको लेकर जब देरी हो रही थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 21 जुलाई को जाकर जो उपराज्यपाल हैं उनका जवाब आया। उन्होंने ये कहा कि ये मेयर लेवल का प्रोग्राम है और जो विषय इसमें डिस्कस हो रहे हैं, जिन पे बात होनी है, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का या दिल्ली सरकार का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। यानी कि अकेले वही नहीं हैं जो उन विषयों पर काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह है कि वो इस कार्यक्रम में ना जाएं। अरविंद केजरीवाल ने इस सलाह को ठुकरा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो लॉजिक है ये सही नहीं है और वो उपराज्यपाल की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और अगर यही लॉजिक जो है हर यात्रा में हर एक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी विदेश यात्रा में दिया जाने लगा, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो कभी भी विदेश दौरे पर नहीं जा पाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और सीधे अब विदेश मंत्रालय में जो है आवेदन कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए। तो पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय में अरविंद केजरीवाल ने आवेदन कर दिया था, लेकिन अब सिंगापुर की तरफ से जो है ये अपडेट आई कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की जो समय सीमा थी वो 20 जुलाई थी। यानी कि ये जो 20 जुलाई जो है समय सीमा वो तो निकल ही चुकी है। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल आखिरकार जो वर्ल्ड सिटी समिट में उनको 1 अगस्त को दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने बताया था, उनका ये कहना था कि दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आखिरकार अब जो है जो पूरी जद्दोजहद चल रही थी सिंगापुर जाने के लिए, वर्ल्ड सिटी समिट में जाने के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब यहाँ से आगे ये जो दौरा है इसकी बात अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी पूरी करने की समय सीमा थी वो ख़त्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल आखिरकार सिंगापुर नहीं जा पाए। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।